सुतल बारू रजाई में बोले तो होके तब बोल बतिया लो नहीं तो मिलब जुलाई सुतल रहली सपना कब खाली महू सहरी बदल गई गलियन गलिया आजमगढ़ गाजीपुर और भटनी चली गई एक बलिया गंगा भैल बहू में पटिया तलक गई सुतल रहली सपना खाली महू सहरी बदल गई भैया बतौलन की भोजपुरी का हदे हो गए गीत निकलत है लेकिन गवैयन के मजबूरी बा एक लाइन गीत संकेत कर खुआ कौनो दुल्हन दुल्हा के बीच के बात बा का लगातारू सुपरी की जमाने साले के रखी हाथों गाके ये जाने के रखी हाथों गाके 100 रुपए का पुरस्कार बड़े भ्राता जी की ओर से बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ।
दिलाया नहीं, तोहफा दिलाया नहीं, और कहा किसको कभी मेरे मन की किया ही नहीं, कभी मेरे मन की किया ही नहीं, लहला उठाया जब मैंने, लहला उठाया जब मैंने धरती को किया ही नहीं। सैया जाके गुजरात, सैया जाके गुजरात कैलो गरम गरम बात, सैया जाके गुजरात कैलो गरम गरम बात, छुट्टी लेके कहे घर नहीं अवतार हो, छुट्टी लेके कहे घर नहीं अवतार हो, सैया ये राजा करे जा होटल चुकाए भूलिया अवतार हो। पहलवा कई बेर जब लाश फूके गई जब प्रधान जी मुक्ति धाम विरोध भाई बताओ ना कि एक ऐसा हो मनई हो लाश जरूरत बा, ओके 10 रुपया से जरूरत बा, केहू के लाश जरूरत बा, जाके भाव बना के पहुंची, पहले पूछी कि ए भैया के मरल हो, कोई दियो कि हमार मौसी चाहे चाचा, ए भैया का बोल लो, तो कह रहे भाई तबीयत खराब रहा, अगर दवाई वाई ना कोई लो हमके बतौले रहता, कैसे मर गिलो, जैसे तुम्हार मौसी वैसे हमार मौसी, तो धीरे से कारे में जाके भैया 10 रुपया दो, मूड खराब हो गल भैया, मूड खराब हो गल सुन के, वो यही तरह जो गोला चलो तो यही तरह 10 बना लो। कुछ ऐसे लोग हैं तो आप सभी को पुनः प्रणाम करते हुए 15 मिनट के और प्रसंग एक समाज में नया संदेश जाएगा इस विराह के माध्यम से, जो पहली बार आप लोगों के बीच में गाने जा रहा हो, और परम सम्मानित परम आदरणीय हमारे गुरुजी जयराम प्रधानाचार्य जी इस विराह को लिखे हैं, और एक कैसन विराह बा 15 मिनट के अंदर ओकरी बाद भैया का विराह फिर सुन के।
आप साहब जी की ओर से बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ। सब भाइयों को प्रणाम बा। 4 लाइन भूमिका में भाव कवि जी लिखले बाटे का मनहू सहोती मनोता मनुज की, जब मन की है कुंठा बलवती हो जाती। जाति पाति रूप रंग भेद भाव छुआछूत, बन के कलंक सारे जग को सताती। वर्णी व्यवस्था मनु ने बनाकर, अरे भाई मानव के चेहरे पर का लिख लगा दी। मानव को मानव ने मानव न समझा, जानवर की जिंदगी से पवित्र बना दी। मानव को मानव ने मानव ना समझा, जानवर की जिंदगी से पदतर बना दे। ऐसा प्रसंग बाइक से गजल का लाइन लगत बा। वो है तर्ज बा कि एक बात मोरी सजनी, एक बात मोरी सजनी, गठिया ला चुनरिया में कवि जी भाव दिए हैं क्या? मानो तन कुदरत का, मानो तन कुदरत का अनमोल खजाना है। अनमोल खजाना है। इंसान को ही सीखो, इंसान को ही सीखो, इंसान बनाना है। इंसान बनाना है। कहानी की शुरुआत हो गई। दुनिया बनाने वाला, दुनिया बनाने वाला दुनिया जब बनाया था, जंगल पहाड़ झील नदी से सजाया था। पेड़ पशु पक्षी में जाति हुआ करती है, पेड़ पशु पक्षी में जाति हुआ करती है, मगर इंसान की कोई न जाति होती है। जाति का जहर जब नस नस में समाने लगा, जाति का जहर जब नस नस में समाने लगा, मौत का कुआं याद याद सबके आने लगा।
दुनिया बनाने वाला जब दुनिया बनाया तो कहीं जंगल, पहाड़, झील, नदी, यह प्रकृति की देन है। जाति पेड़ में हुआ करती है, और महुआ का पेड़ है, आमे का पेड़ है, नीमी का पेड़ है, पहचान जीवा। जानवरों में, पशुओं में जात हुआ करती है, मगर मनुवादी व्यवस्था के लोग जात बना करके हम आपको बांटने का काम किए। बाबूजी देखें बिरहा कहाँ जाई, गौर करिहन, विदेशिया का लाइल हो। तंत बड़ा छत्तीसगढ़ी में भैया तिला शंभू पासा कर जत कमार मन में करे लन घूना। अभी तक समैया भुलाई नाही गोदिया हो, अरे कबले पुजाई मोरे दिल के आराम माना। अटुलवा पड़ोसवा में सब ही निरादर करे, अरे बाझ बाधिन कही करी के मारे लन में हाना। टोना डट कर जब तापा पूजा पट में ध्यान धरे, अरे हाथ जोड़ी भगवान से मांगे लन मांगाना। यह व्यवस्था थी बाबूजी, जाति पात चरम सीमा पर था। छत्तीसगढ़ में हिंदगढ़ में एक छोटा परिवार, शीला और शंभू, कोनो संतान नहीं बा। प्रतिदिन भगवान से मन्नत मांगे, गांव के लोग बाज बाजिन कहीं के ताना मारे, बड़ा नागवार लगता था। भगवान कोनो लड़का दे देता ताकि हई नाम मिट जा। भगवान से दोनों प्राणी प्रार्थना करते हुए गलत तर्ज है। जवन कुछ दिन पहले आप लोग सुनला के करी खातिरी करब भौजी अब की के परब सही आयर बगैले ना, ओ राजा यार बगैले ना, तुझे पर करा प्रांगे लड़ब सैया और बगैले ना। दोनों प्राणी बड़ा निराश हुआ, भगवान को विनती करत हुआ का वो प्यासली जो है स्वाति बुन कयसी या बुझई है कि ना। वो प्यासली जो है स्वाति बुन कयसी या बुझई है कि ना। वो हमरो मन कपी यसी या बुझई है कि ना। हाथ जोड़ी शीला शंभू हरि के को हरावे रामा। पति पत्नी का दोनों नतवा निभावे रामा। पति पत्नी का
बुझई है कीना ओ बुझई है कीना अबर साला भूमि के वटवा बुझई है कीना। बाबूजी तमाम पूजा पाठ करते हैं, अंतुगतवा शीला देवी के गर्भ से सुंदर पुत्र की प्राप्ति होती है। और जब बेटवा का पैदाइश हो गए, पति पत्नी बड़ा दुलार प्यार के साथ वो लड़का के खिलावत हुए, लड़का के पढ़ाई। वही समय परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने लोगों को समझाने का काम कर रहे थे। शिक्षित बनो, संगठित हो, संघर्ष करो। शिक्षा ही विकास की कुंजी है। जब तक शिक्षा नहीं है आपके पास, आप विकास नहीं कर सकते हैं। दोनों प्राणी अपनी बेटवा के खिलावत हुए। हमारा देश आजाद भयल सन 1947 को देश आजाद हुआ। एक तरफ आजादी का जश्न मना रहे हैं, दूसरी तरफ बाबा साहब अपने लोगों को समझा रहे हैं। और वही जाकर के शीला शंभू बाबा साहब की बात को सुन रहे हैं तो भाव कवि दिए हैं। तर्ज है मृदंगे वाली तर्जमा। सोनादी का मेला लगेला, तमाम औरत लोग मेला करे जाली और औरत मन्नत मांग दे भगतरी माई हमारी लड़किया का तबीयत ठीक हो जाते अपनी अचरा पर लौंडा न चाहिए। वो मेला में वो है लवंडा पहुंचल हलन जौने की गोड़ में एक आंगन की दवाई फटल हुई। कब्जा हुआ दांत निकल ही, दुगो दाढ़ी इज्जत छूटल बा, दुगो इज्जत छूटल बा, लेकिन भौर मुंह पिसान जरूर पोतल रही। तमाम गीत हो गला। हमरे पहलवान भाई तनी से बतावेलन, गुरुजी रामजन्म भैया तनी हमरे पहलवान बतावेलन अंदाज। कौनो गांव का जब औरत नौजवान औरत जाली मेला करे खाती तो साथ में से बूढ़ जरूर जाले। कौनो गांव का औरत है तैयार हो गई, एक बूढ़ दादी से गली की दादी चला हमन की साथे मेला करे खातिर के। बुढ़िया गलत की ठीक बात चलब, लेकिन तनी बुढ़ऊ से राय विमर्श ले ली। बुढ़िया जात बा बुढ़ऊ से लेवे खातिर के का पूछलस? अरे ये बुढ़ऊ, अरे सुना ताला हो, हम जाता नहीं मेला, आई गाँव घर का बिट्टी नहीं जा हम जाता नहीं। बुढ़ऊ का कहलन? ये का देखा था भैया, मेला करे का समय है, कहाँ ले माना करी, ये तो पैदा ही छरिया ही दे। बुढ़िया का कहलस? अच्छा तो क्यों पे जात रही है, बारिश का दिन ई ना कहवा के जाके मेला हटिया कह जाओ। बुढ़ऊ का कहलन? अरे भाई जो का हमार कपार खैले बाड़ी, अब तो हमार मुँहले का किनारा आई। मेला जाइए तो देखिए बड़ा मेला में धक्की धुक्का होला। आजकल का बेटवा बानत है अपन बेटी बहिन नहीं था चिन्हत, जो है मन करता तो है बिजली का खामा गाड़ देता न, और न तो बोले ले पैया कट्टा लेके दौड़ता न। बुढ़िया का कहलस? अच्छा तू बेटा रही है, हम जाता नहीं मेला, एको सामान नहीं निकलनी भय तो हर एको पच घोड़ा बोना करब। बुढ़ऊ का कहलन? अरे भाई जो का एक के बाती के दोहरौले बाड़ी, मेला हटिया तो के अपन साव करे अपनी घरे चल आइए। तो बुढ़ऊ का कहलन? तका मेला को के घरे नहीं जाता, क्या के लोग के लेके उड़ हो जाए का रे अधिक बात वहीं तो। ओ मेला में तमाम गीत होखेला, और कहीं जंगिया का नाच है, कहीं मृदंगे का नाच है, कहीं हुरबा का नाच है। तमरे यादव बिरादरी के लोग बड़ा पसंद करेला जंगिया का नाच। उड़ीसा जंगिया का नाच के हम अंदाज बताईला। एक लाइन गीत सुना दे उम्मे के, एक लाइन गीत बा। और कौन गीत बा तनी उन लोग सुमरेला लोग, कैसे सुमरेला लोग जंगिया का नाच वाला। सम्राट रामजन्म जबाज टोपी वाले हमारे गुरु जी की ओर से हमारे बीके पहलवान के बोला यार, हम काहे के बोली तुहारी नमोआ। बाबू के बहुत बहुत धन्यवाद भैया का भगवान भगवती जी जांगा दो भैया, तीन को बेहरारू रखा।
कैसे बोलो सुमरेला एक लाइन बता दे यार जवाब सुमरीला और माई धरती के तो परा श्री भगा वाडरे जोड़िया उपरा दिया भगा वाडरे जोड़िया उपरा दिया अरे फिर हम सुमरीला अरे पंच की मेलरिया तो नहीं नहीं के करी पड़ा नाम रे जोड़िया नहीं नहीं के करी पड़ा ही तो सुमिर लियो तो वही में कोई दे दे इनाम कहीं बच्चा तने तो भोजपुरी गीत तनी बढ़िया सुना दे देख से भोजपुरी गीत वो कैसे गाई यार परवल बेचे जाई भागलपुर ए सैया मती रहसूर परवल बेचे जाई भागलपुर झुमका कराई झुमका पहिर जरूर है सैया मती रहसूर परवल बेचे जाई भागलपुर सैया मती रहसूर कोई देखी बच्चा तन से फिल्मी गा दे तो कह दे कि नगारा कलवंडा कैसे फिल्मी गाई वही फिल्मी तो मैं नहीं जानती हूँ कोई कि आप ज्यादा प्रेस डाल रहे हैं ना जी तो एक मैं लहू के दौरान फिल्म के गीत जानती हूँ वो कैसे गाई अरे सासु सोयाना बता देते ये खान बताई कि सासु सोयाना अरे ससुर जी दुआरे अरे ससुर जी दुआरे रे गजब सिटिया मारे असैया पीछा मारे अगस्त 1947 को हमारा देश आजाद हुआ अंग्रेज जाने लगे बाबूजी हमारे देश के लोग खुशी मना रहे हैं और शीला और शंभू अपनी बेटवा से दुलरावत हुए हो का लिखल न कभी भाव शीला और देशवा के लोग सब खुशियां मनावे लाल के खिलावे
बाबूजी हमारा देश गुलाम था, बाबा साहब संविधान लिख के दिए, अंग्रेज चले गए, हमारे देश के लोग खुशी मना रहे हैं। एक तरफ बाबा साहब अपने लोगों को समझा रहे हैं कि शिक्षित बनो, संगठित बनो, संघर्ष करो। बाबूजी जा करके छत्तीसगढ़ में जब भाषण दे रहे थे, शीला और शंभू जा करके बाबा साहब के भाषण को सुनते हैं, तो बाबा साहब से बात बताओ तला क्या बताओ कि घूमी घूमी भीम बाबा कर ले ऐलानवा हो कि जागा भैया, घूमी घूमी भीम बाबा कर ले ऐलानवा हो कि जागा भैया, देखा भैली नावा का बिहारवा हो कि जागा भैया। शिक्षित बनी के तूप नाव संगठनवा हो कि जागा भैया, शिक्षित बनी के तूप नाव संगठनवा हो कि जागा भैया, उगड़ल बगिया खिली है जुमानवा हो कि जागा भैया। शिक्षित बनो, संगठित बनो, तब संघर्ष करो। बाबा साहब यही समझा रहे हैं बाबूजी। और जब बाबा साहब की बातों को सुनते हैं शीला और शंभू, तो एक काम के लिए पिराहा में लिखे पड़े, तिमिर में जीवन ज्योति जल गई भैया, तिमिर में जीवन ज्योति जल गई, धरती बेहद बड़ी साथ से निकली। शीला और शंभू मिलकर के मन में गौर बढ़ाए हैं। अरे शीला और शंभू मिलकर के मन में गौर बढ़ाए हैं, कठिन परिश्रम करके अपने लाल को खूब पढ़ाए हैं, जाति पात का ताना सहकर भव बाधा को पार किया। जाति पाति का ताना सहकर भव बाधा को पार किया, वह राम कृपा माता पिता के सपनों को साकार किया। बाबू माई की इच्छा हो हम अपने लड़के को पढ़ा करके बड़ा साहब बनाएंगे। लड़का अपने माता पिता के सपनों को साकार करने के लिए जाति पात का ताना सह करके और पढ़ाई जारी रखा। बाबूजी जब पढ़ाई जारी रखता है, धीरे धीरे समय बीतता गया, तो इरिगेशन विभाग में तमाम वांट निकला करता था। तो एक वांट भरता है वो लड़का राम कृपा, चूंकि भगवान के भक्ति दोनों प्राणी कैल तथे पुत्र के प्राप्ति भयल, तो लड़का का नाम राम कृपा रख दिया। कवने करनवा जोगी जोगा वाला मावाला, यार जोगा वाला मावाला हो, कवने करनवा भिखिया मांग लेना। जड़ा में खिलला एक तुरगा राजुमा नवा, अरे
रातू काटे बाद कीटा भय तैयार मेरा विभागों में पाड़ा साहब अपनी हो गई पाड़ा साहब नाम रहल रामा कृपा चौहान नुरेरा दयानंद कौशिक एक रहल चापरासी आयर रहल चापरासी अजतिया पर देवे लगल ध्यान नुरेरा वांट भरता है वह नौजवान और इरिगेशन विभाग में नौकरी मिल गई। जिला बिलासपुर में जाता है बाबूजी, धीरे धीरे ड्यूटी पर जाए और ड्यूटी पर से कोटरे आवे। धीरे धीरे कुछ दिन बिता, उस विभाग में एक दयानंद कौशिक नाम का एक चपरासी था जो कि जात का ब्राह्मण था। साहब जहाँ जब ऑफिस में तो दौड़ के गिलासी में पानी लेके जाए, लंच करने के लिए तमाम सारी व्यवस्था करता था। लेकिन कुछ दिन बिता, सोचने लगा, ओकरे दिमाग में फिर बात घुसल। का घुसल कि होई है चमार नाता होई हे धारा माया रे होई हे धारा में पड़ल बापरा नुरेरा दयानंद कौशिक नाम का ब्राह्मण चपरासी था। कुछ दिन के बाद सोचने लगा, साहब का मैं बहुत खातिरदारी करता हूँ, कोनो बोर्ड बिरादरी हुई तब तो ठीक बा, लेकिन कहीं जमार हुई तो हमारा धर्म नाश हो जाई, नशा जाई। कुछ दिन के बाद और जितने उस विभाग में जितने कर्मचारी थे सब लोग पता लगा रहे थे कि साहब कौने जाति के हुए, कौन बिरादरी हुआ। दयानंद कौशिक घबरा गए, सब लोगों से पूछता है। अपने विभाग में सब लोग पता लगा रहे थे कि साहब कौने जाति के हुए। यही से हमारे विरहा का शीर्षक है कि साहब की जाति क्या, पता लगा रहा है। जब नहीं पता चल तो घबरा गए, और जब घबरा गए तो भाव कब लिखल जाल में अधर जाल में पड़ी गई सुगडवा दीदिया आवेला, अब कैसे हुई है शंका समाधनवा दीदिया आवेला। सब लोगों से पूछने लगा, साहब आपके पता है साहब कौन बिरादरी के हुए? कोई के ना जानकारी बा। सुबह होता है, फिर ऑफिस में गया, समय से पहले ऑफिस में जा करके सारी फाइल खोल करके कहीं तो कोई सबूत होगा। सोच रहा है क्या अरे हुई सुबह तब समय से पहले ऑफिस में वो आया हो, ऑफिस की वो फाइल खोला, कोई सबूत न पाया हो। अरे तबले साहब
आ गई तमनवा निदिया आवे ना अब भाई लावे के कैले हर मनवा निदिया आवे ना। सुबह जाता है, जा करके सारी फाइलें खोल करके देखा कि कहीं कोई सबूत होगा। राम कृपाल चौहान के आगे कुछ तो लिखा होगा, लेकिन घबरा गल मैं, माथे से पसीना छूटे लगल। तब तक देखा कि साहब की गाड़ी ऑफिस की तरफ आ रही है। घबरा गल हुई ऑफिस में। साहब समझ गए, भाप गए कि ये हमारे बिरादरी के पता लगाओ चाहत है, जानल चाहत कि हम कौन जात कहे। गाड़ी में से उतर कर गए। दयानंद कौशिक देखता है, प्रणाम करता है। साहब कहे कि जाओ मेरी गाड़ी में एक फाइल है, उठा करके लाओ। फाइल के ऊपर फोटो है, फोटो को भी लेते आना। और जब दयानंद कौशिक ब्राह्मण जाता है, गेट खोलता है, जब देखता है कि फाइल के ऊपर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का फोटो है, तो घबरा गया कि जवन सोचत रही, जवन शंका रल बुझाता वह निकल गया। ये फाइल के ऊपर फोटो बा, फोटो ले जाए तो हम ही से टंगवाई, हम ही से पूजा कराई, बड़ा हुई दिक्कत। अंतोगतवा साहब है, नहीं ले जाऊंगा तो भी दिक्कत है। ले करके जाता है फोटो। राम कृपाल चौहान साहब कहते हैं घबराओ मत, ये हमारे देवता हैं, ये हमारे देवता हैं। अगर जो ये अधिकार मुझे नहीं दिए होते पढ़ने का, शिक्षित बनने का, तो इस वहदे पर मैं नहीं होता। फोटो टांगते हैं। ओई दिन से और ही कट के रहे लगा। रोजीना पानी के पूछे, ओई दिन से पानियों के ना पूछे। तब तक दयानंद कौशिक की एक बिटिया थी, उसकी शादी का दिन रख दिया था और तमाम रिश्तेदारों से रुपया पैसा मंगलस, लेकिन मौका पर मिलल नहीं। पहल का कि जवने छुतवनी का कोई ना सहारा भैया, उनका बाबा साहब बन के अइले पत्तावार, उनका बाबा साहब बन के सवाया जात भैया, भैया सवाया जात भैया। बाबा साहब रतल संविधान, बाबा साहब डबल कुचल पीछड़ का, डबल कुचल पीछड़ का अधिकार वाले भैया। मानव सब होला हो समान, कहे मानव लेकिन धुआ धुट गामी चलना हीरो गवाए पंचो। दयानंद कौशिक हमारे पहले परेशान, दयानंद कौशिक हमारे बेटी के सगैया का रखी दिहल दिलवाए भैया, बेटी के सगैया का धीरे धीरे दिलावा कई बार मिलना। दयानंद कौशिक अपने बिटिया की सगाई का दिन रख दिया।
पैसा लोन लेने के लिए ऑफिस में अर्जी देता है, लेकिन अर्जी नामंजूर हो जाती है। बड़े अपने हित नात रिश्तेदारों से पैसा मांगता है। भैया इज्जत की बात है, बिटिया की सगाई का दिन रख दिया हूँ, मदद कीजिए, लेकिन कोई मदद ना कैलस। पहल का ये भैया लो नामा के खातिर अर्जी दिहले या पिसारा, ये भैया लो नामा के खातिर अर्जी दिहले या पिसारा। अरे लेकिन लो बात नहीं भैले फिर मान, ये भैया हित न तो मित्र सब हित कहला, सब लोग कई भले नचार। ये भैया राम कृपा साहब हमको से अपने माना, अरे 1 लाख लेके गई तो के मकान। लोन लेने के लिए की देता, लोन पास नहीं होता है। तमाम अपने हित नात रिश्तेदारों से रुपया मांगता है, लेकिन कहीं नहीं मिला। इधर राम कृपा चौहान साहब सोच रहे हैं इसको पैसा की जरूरत है, बिटिया की सगाई तय किया है, लेकिन मुझे अछूत समझ करके मुझसे कह नहीं पा रहा है। न्योता ले जाए के उनकी फाइल में कार्ड रखले रहल, यो ना बतौल कि साहब हमारी घरे आवे के है। कौशिक इधर बहुत परेशान है। राम कृपा चौहान सोच जाते हैं कि उसकी इज्जत खराब हो जाएगी। एक लिफाफे में 1 लाख रुपया रख करके और दयानंद कौशिक के घर जाते हैं। जब अपने घर से देख रहा है कि हमारे साहब की गाड़ी आ रही है, इधर चिंतित है कि बिटिया का सगाई कैसे हुई, पास में रुपया पैसा नहीं, लाचार है। और जब दयानंद कौशिक राम कृपा चौहान साहब की गाड़ी को देखता है, दौड़ते हुए जाता है, साहब कैसे आना हुआ, हमको बुला ले होते। कलन की नहीं, कोई बात नहीं है, थोड़ा समाचार लेने के लिए चलाया और एक लिफाफा निकाल करके दयानंद कौशिक को देते हैं। लो, इसमें कुछ रुपए हैं, तुम्हारे काम आएंगे, और कमी होगा तो मुझसे मांग लेना, कह देना। और दे करके एक बात कह के गईलन कि बड़ी धूमधाम से अपनी बिटिया का सगाई करी है, कोनो प्रकार का दिक्कत हुई तो हमें याद के लिहा। कल सरकार थैलिया में कड़वा धैले है, कलन ठीक है, कड़वा हमको मिल गई हो। कल सरकार जरूर अइहा, हमारे बिटिया की सगाई में जरूर आइएगा, मैं आपका इंतजार करूंगा। 1 लाख रुपया पोलो सपन पूरा धूमधाम से सगरी व्यवस्था तंज कैलस। ओकरे बाद दरवाजे पर बारात आयल, आओ भगत करता है, बिटिया का सगाई भैलू, रस्म पूरी बल, जेवन गाड़ी आवे दौड़ करके देखो कि कहीं साहब नाने आ गई ना। अभी तक जो भी गाड़ी आती थी दयानंद कौशिक के दरवाजे पर इंतजार कर रहा है कि साहब नहीं आए। क्या बात है भैया, हो धूमधाम से बिटिया का सगाई कैलस। और 2-4 दिन के बाद जब ऑफिस में जाता है, राम कृपा चौहान साहब पूछते हैं, दयानंद कैसा बिता, तेरी बिटिया की सगाई बढ़िया से हो गई? कल सरकार बिटिया का सगाई तो बढ़िया से हो गई, लेकिन एक ठे कमी रहल। का कमी बतौलस? आखिर
घर में मराइल मतिया, साहब मानवता का मन में जरौल ज्योतिया। साहब हम जात पात में भटकत रही सरकार, मानवता सबसे ऊंची चीज है। यही तो बाबा साहब बता कर गए। समता मूलक समाज की स्थापना करने के लिए उनका यह स्वप्न था कि समता मूलक समाज हो। बाबूजी हुआ क्या, मनुष्य की कोई जाति ना होती, कर्म बड़ा है भाई, जैसा कर्म करोगे भाई मिली पढ़ाई। कि अड़ियल घोड़ा के संग है चल कर हाँ प्रीतिया, साहब मानवता का मन में जरौल ज्योतिया। धूमधाम से शादी कैली मनता भइल पूरा, लेकिन आपके बिना साहब शादी रहल अधूरा। हार गली साहब भइल राउर जीतिया, साहब मानवता का मन में जरौल ज्योतिया। यह मानवता का संदेश दयानंद कौशिक ने भी दिया। साहब जात पात के चक्कर में हम भटक गए, हमें क्षमा करना, मानवता सबसे बड़ी चीज है। तो बिरहा के आखिरी लाइन, गुरु बिहारी गुरु गणेश गुरु रामलाल गुरुकारी, बालचंद सौला जयराम पे चंदी बने पुजारी, तिमिर में जीवन ज्योति